दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे में एक शानदार भर्ती और लंबे समय के बाद एक भर्ती आई है सिर्फ 10वीं पास युवाओं के लिए, ग्रुप डी का। इसमें क्या है कि साथियों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है कि फॉर्म भरने में हमें कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट लगानी है। क्योंकि अगर अभी आप कैसे भी फॉर्म को भरेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब सिलेक्शन के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको छांट दिया जाएगा, तो कितना खराब लगेगा। इसलिए आपको अभी ही इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्चुअल में लग रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनानी है, उसका बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अंत तक जुड़कर पूरी जानकारी को समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। अभी देख पाएंगे, मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, और इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो फॉर्म भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। बिना इसके आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन आपको करने ही होंगे, ये ध्यान आपको रखना है। क्योंकि उस समय आपको OTP भी भेजे जाते हैं, तो OTP से आपको वेरीफाई आपको करने होंगे। अब आइए मैं आपको एग्जांपल से पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं, वो कैसे आप बनवा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जब भी बात बिजनेस की आती है, दो शब्द सुनते हो, व्यापारी और सीईओ। तो ये व्यापारी क्या होता है, सीईओ क्या होता है, अगले जैसे मैंने बताया कि आधार कार्ड लग रहे हैं और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपको लग रहे हैं, जो कि मैंने एग्जांपल से भी यहाँ पर बताया। आधार वेरिफिकेशन में ये आपको ज़रूरी है, इसके बिना आप फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिससे अभी तक आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म या किसी लोगों ने उससे कोई फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि उस पर OTP जाता है, उससे OTP को वेरीफाई कर आगे आपको बढ़ना होगा। तो ये समझ गया कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, ये 4 डॉक्यूमेंट अभी तक है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के रूप में कोई अगर SC वाले कैंडिडेट है, कोई ST वाले कैंडिडेट है, कोई OBC वाले हैं, कोई EWS वाले हैं, तो सबके केस में अलग अलग है। जैसे SC ST OBC के केस में क्या इन्होंने बताया कि जो सर्टिफिकेट लग रहे हैं वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जब अपना कैटेगरी को जैसे ही चुनेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि ऐसे केस में जो SC वाले हैं, जो ST वाले हैं, जो OBC वाले हैं, जो NCL से आते हैं, तो इन सभी को सेंट्रल लेवल वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाकर देने होंगे। तो सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट बनाने के लिए साथियों होता ये है कि सबसे पहले आपको स्टेट लेवल पर अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं। OBC NCL की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप सेंट्रल लेवल वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद आप सेंट्रल लेवल पर अपना जो है NCL सर्टिफिकेट, जैसे OBC NCL सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, ये आपको बनवाने होते हैं। ये NCL सर्टिफिकेट किन कैंडिडेट का बनता है? तो सबसे पहला चीज़ जो OBC से आता है। दूसरी चीज़, OBC में वही बच्चा अप्लाई कर सकता है ये सर्टिफिकेट के लिए जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है। 8 लाख से अधिक है तो फिर आप NCL के तहत नहीं आते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये OBC NCL सर्टिफिकेट बनाकर लगाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। SC ST के केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाने होंगे वो आपको सेंट्रल लेवल वाला बनाना है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है कि कैसे OBC NCL सर्टिफिकेट आप सेंट्रल लेवल वाला बना सकते हैं। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे चैनल के लोगों पे क्लिक कर वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिए जाएंगे। अब इस सर्टिफिकेट को जब लगाते हैं तो इसमें मांगता क्या क्या है। देखिए, इस सर्टिफिकेट को जब लगाते हैं तो यहाँ पर आपसे जो है सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर मांगता है और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। अब ये जानकारी मिलेगा कहाँ? तो जब सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा तो सर्टिफिकेट पे देखिए एक प्रमाण पत्र संख्या होगा, यही नंबर जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो डेट है, इशू डेट आपका यहाँ पर मेंशन है कि ये सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, वो भी जानकारी मिल जाएगी। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो जानकारी भी आपको मेंशन की गई होती है कि राजस्व अधिकारी द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है। आपके केस में जिस भी
पदाधिकारी द्वारा ये बनाए गए होंगे उनका यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। जब भी प्रमाण पत्र की संख्या डालेंगे तो कैसे डालना है, डेट कैसे डालना है, कहाँ से बना है, वो जानकारी कैसे डालना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्रम में। तो अगले क्रम में SC ST वालों को भी सेंट्रल लेवल वाला अपना सर्टिफिकेट देना है और 10वीं का यहाँ पर सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी जाती है। ध्यान रखिएगा, मार्कशीट का नहीं, सर्टिफिकेट की जानकारी मांगती है। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप आएंगे तो पूछता है कि मैट्रिक जो आपने किया है, तो मैट्रिक आपने किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है वो बताए, और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है यानी पासिंग डेट है वो क्या है वो बताए, रोल नंबर बताए। और यहाँ पर देखिए मैट्रिक का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको बोला गया कि आप अपना सीरियल नंबर दीजिए। तो ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपको मेंशन होती है सीरियल नंबर। आइए मैं दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने एक सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर भी लिखा होता है कि ये आपका सर्टिफिकेट है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का। बाकी आपके अलग अलग बोर्ड हो सकते हैं। ये जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहीं पर देखिए एक सीरियल नंबर मेंशन किया गया है, यही सीरियल नंबर आपको देना होता है। और सर्टिफिकेट कब आपने पास किया है वो पास का भी डेट आपको यहाँ पर मिलता है, वो डेट आप बताएंगे। ये एक्चुअल डेट जो होता है, जो आप पास करते हैं, रिजल्ट जब आता है उस समय का डेट ये पूछता है, तो ये डेट की जानकारी भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो यही जानकारी आपको सर्टिफिकेट से देना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने ITI किया है या कोई ऐसा भी होगा जो अप्रेंटिसशिप किया है, वो अपना जानकारी दे रहा है, तो आपको भी अपना ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होगा, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ देना है। सर्टिफिकेट पे ही डेट ये मेंशन होगा, वो डेट देना है। अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर देना है यहाँ पर, और आपको डेट वही बताना है। तो इस प्रकार ये जानकारी देना है, यहाँ पर भी गलती नहीं करना। देखिए होता क्या है कि अभी जो जानकारी आप दे रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट को भी अपने पास सुरक्षित रखिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उस समय देखा जाएगा कि भाई आपने ऑनलाइन में ये सर्टिफिकेट का नंबर 1 2 3 4 आपने दिया है, तो 1 2 3 4 वाला आपका सर्टिफिकेट कहाँ है आप दिखाइए। उस समय आप कहेंगे कि भाई मेरा सर्टिफिकेट का नंबर ये है 0 2 3 4 ये है, तो उस समय आपको डायरेक्ट छाड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन करने में जो दिया है उसका नंबर कुछ और है और आप सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो फिर दिक्कत आपके साथ हो जाएगा। इसलिए वही वाला देना है। वही केस आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे भी होगा। OBC वाले हैं तो NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला होगा। तो उन सबका जो नंबर है बिल्कुल जेन्युइन देना है। मेरे साथ एक MIS एग्जीक्यूटिव काम करते थे, मोहित बर्मन। उसने एक कोर्स किया और उस कोर्स के बाद उसके जीवन में जो नंबर है बिल्कुल जेन्युइन देना है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है। ये ऑप्शनल में है, अगर आप 10वीं है तो सिर्फ 10वीं का देना है। ITI जरूरी नहीं है, अप्रेंटिसशिप जरूरी नहीं है, लेकिन है तो आप लगा देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज का फोटो का। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म देखा जाता है रिजेक्ट होते हैं तो फोटो सिग्नेचर को लेकर होते हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ कारण बताए हैं, ये कुछ सिंपल है। इस प्रकार का अगर फोटो सिग्नेचर अगर आप देते हैं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट किए जाएंगे। सबसे पहला कारण क्या है कि फोटो जब भी आप लगाते हैं तो फोटो में आपका पूरा चेहरा आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ देखिए इनका फेस आ रहा है, ऊपर से कुछ इनका हेयर है वो कट रहा है, या कुछ लेफ्ट साइड से इनका कट रहा है, तो ये भी गलत है। फोटो आपने लिया उसमें चश्मा लगा लिया है तो ये भी गलत है। फोटो अगर आपने लिया आपका जो हेयर है आपके आंख पर आ रहा है, ये भी गलत है। इसके अलावा फोटो अगर आपने लिया बैकग्राउंड ही जो है अलग अलग कलर का है तो वो भी गलत है। इसके अलावा फोटो आपका ब्लर आ रहा है वो भी गलत है। फोटो का जो है ये डायमेंशन सही नहीं है, इस कारण से फोटो अच्छे से नहीं दिख रहा है, गलत है। चश्मा आपने ऊपर लगा लिया, गलत है। आपके फोटो पर परछाई आ रही है वो भी गलत है। टोपी लगा लिया वो भी गलत है। तो भाई सही है क्या? तो देखिए सही के लिए फोटो का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि फोटो आपका इस अकॉर्डिंग हो, बिल्कुल फ्रेम के बीच में हो, आपके दोनों कान दिखना चाहिए, आंख दिखना चाहिए, आपका आंख पे हेयर नहीं आना चाहिए, इस प्रकार का फोटो आप लगाइए। अब ये तो मैंने बताया कि फोटो इस प्रकार का होगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या होगा, साइज क्या होगा, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज़ इन्होंने बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट फोटो दे रहा है इसके लिए, तो फोटो उसका 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये पहला चीज़ है। फोटो रिसेंट का होना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड है ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं
कि आप अलग कलर का बैकग्राउंड रख लिए। जैसे ये देखिए ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, अगर आप ये लगाएंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होना तय है, क्योंकि बैकग्राउंड ही आपका व्हाइट नहीं है। अब व्हाइट बैकग्राउंड कैसे होगा, तो देखिए इस प्रकार का बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट बैकग्राउंड माना जाता है। ऐसा बैकग्राउंड आपको देना है, ये आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समझिए। फिर आगे मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए व्हाइट नहीं है तो व्हाइट बैकग्राउंड करना कैसे है, साइज कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको साइज भी ध्यान रखना है कि जब भी फोटो अपलोड करें तो उनका पिक्सल में बनाते हैं तो पिक्सल 320x240 पिक्सल रखना है। एमएम में बनाते हैं तो 35mm x 45mm आपको रखना है। जेपीईजी फॉर्मेट में ये रहेगा। इसका साइज 50 से लेकर 100 KB तक होगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका फोटो बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा और उसको अपलोड करेंगे तो 100% फॉर्म आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि जो फोटो अभी दे रहे हैं इसका कम से कम 12 से लेकर 15 कॉपी अपने पास रखिएगा, क्योंकि आगे जब कभी भी आप सभी का सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो ये फोटो 12 कॉपी वो लोग मांगते ही मांगते हैं। इसके अलावा फोटो जब भी आप ये लगाते हैं तो ये नहीं कि मोबाइल से खींचा हुआ फोटो जो है उसको आप बैकग्राउंड ऐसे वैसे कर दे दिए, ये गलत आपके लिए रहेगा। आप कोशिश करें एक स्टूडियो में चले जाए, वहाँ पर फोटो क्लिक करवा लीजिए। 20-25 पीस और फोटो आपको 40-50 रुपये में आप दे देंगे। अब वाइट बैकग्राउंड में उनको बोल दीजिए कि सर हमको फोटो दीजिए, वो देंगे। वही फोटो आपको आपके पास भी रह जाएगा और सही भी रहेगा, और उसी फोटो को आप अपलोड करिए, ये सही रहेगा आपके लिए। वही बात की जाए सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है, तो नीचे आएंगे तो सिग्नेचर को लेकर भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि सिग्नेचर भी जो होगा ये आपको वाइट पेपर पर करना है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, ये एक वाइट पेपर है, ये मैं पेन का भी कलर चेंज कर